नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीट जीती है। फिर से एक बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कल कांग्रेस के साथ जो सीधा मुकाबला होता है तो उन क्षेत्रों में वैसे भी वो मजबूत हो जाती है। और जिस प्रकार से 2014 और 2019 में वोट प्रतिशत की जो वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की हुई है, वो इसी बात की कहानी कह रही है कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत बढ़त लेगी। लेकिन कांग्रेस भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त कर कांग्रेस पार्टी भी उत्तराखंड में जो उसकी राजनीतिक जमीन है जो खोई है उसको हासिल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर उत्तराखंड की में देखें तो नैनीताल ऊधमसिंह नगर ही एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दो बार चुनाव जीती है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस 5 के 5 सीटें जीती थी। जहां 2009 में 5 सीट कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, तो वहीं पर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बहुत बड़ी, भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने का ये मौका है, तो कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने से रोके। लेकिन जो वोट प्रतिशत है उसमें कांग्रेस काफी ज्यादा पिछड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। यद्यपि कांग्रेस के भी वोट बैंक में वृद्धि हुई है, लेकिन बढ़ते हुए मतदान की वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर अल्मोड़ा की बात करें और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में जहां 2014 में भाजपा को 14.6% वोट मिला था, वहीं पर 2019 में 33.5%। गढ़वाल में भाजपा को 2014 में 27% लगभग वोट मिला था, जबकि 2019 में 40.7%। हरिद्वार में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 15% और 2019 में 20.4%। नैनीताल ऊधमसिंह नगर में भाजपा का वोट 2014 और 2019 में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। जहां 2014 में 25.8% वोट था, वहीं पर 2019 में 26.9। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी को 24.8% वोट मिला 14 में, जबकि 2019 में 34.3% वोट मिला। ये जो वोट प्रतिशत की जो स्वीप है, जो उछाल है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, ये इस कहानी को बयां कर रही है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें उत्तराखंड में, तो इस बार उत्तराखंड में एक भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारी है। यद्यपि राज्य निर्माण के बाद ये 5वां चुनाव है और इन चुनाव जो अब तक बीते 4 चुनाव हुए हैं, इसमें 2004 में समाजवादी पार्टी हरिद्वार सीट से अपने सांसद को चुनाव जितवाने में सफल रही थी। हरिद्वार सीट से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। जहां 2009 में 5 सीट कांग्रेस, 2014 में 5 सीट भाजपा, 2019 में भी भाजपा 5 सीट जीती। इससे समाजवादी पार्टी का हौसले पस्त हुए। समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी 2002 में चुने गए थे, लेकिन उसके बाद ना तो कोई विधायक चुना गया और ना ही कोई सांसद। वोट प्रतिशत में भी धीरे धीरे गिरावट आई। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का ना बढ़ने का एक बड़ा कारण भी रामपुर तिराहा कांड भी है। संयुक्त उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के इस हिस्से में भी समाजवादी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा था, लेकिन जैसे ही राज्य का निर्माण हुआ, पार्टी का इस क्षेत्र में प्रभाव कम होता चला गया। रामपुर तिराहा समाजवादी पार्टी को राज्य में एक विलन के रूप में देखा गया। राज्य निर्माण के लिए जब उत्तराखंड के लोग
दिल्ली कूच कर रहे थे तो रामपुर तिराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोलियां चलाई थी। उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे और उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और जो रामपुर तिराहा में यह घटना घटी, उसको लेकर राज्य में समाजवादी पार्टी को विलन के रूप में देखा जाता है। और शायद इसी कारण से उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी जिस तेजी से बढ़ना चाहिए था उस तीव्रता से नहीं बढ़ पाई। और यही कारण था कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ। यद्यपि उत्तराखंड क्रांति दल भी कुछ समय तक अपने प्रभाव को दिखाया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड निर्माण में सर्वाधिक योगदान दिया, फिर भी वो अपने आप को उत्तराखंड के राजनीति में स्थापित नहीं कर पाया। इसका बड़ा कारण जो था, उत्तराखंड क्रांति दल में आपस में जो विभाजन था, नेताओं की जो आपसी महत्वाकांक्षा थी, वो इतने अधिक बढ़ चुकी थी कि उस महत्वाकांक्षा के आगे उत्तराखंड क्रांति दल दम भरते हुए नजर आया। उत्तराखंड क्रांति दल की समाप्ति के बाद राज्य में कोई ऐसा दल नहीं है जो तीसरे दल के रूप में उभर करके सामने आए। समाजवादी पार्टी की शुरुआत में ही उत्तराखंड में पस्त हुई तो उत्तराखंड क्रांति दल भी कोई खास आगे नहीं बढ़ पाई। हाँ, बहुजन समाज पार्टी कोई सीट तो नहीं जीत पा रही है लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में उसके कई विधायक हैं, कई क्षेत्रों से उसके विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के। और बहुजन समाज पार्टी ही आज उत्तराखंड में तीसरे दल के रूप में है। वोट प्रतिशत भी अच्छा खासा है उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। सीटों में तब्दील होने के लिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को भी प्रयास करना होगा, लेकिन मायावती कभी उत्तराखंड में इस तरह का प्रयास करते हुए दिखाई नहीं दी। वो उत्तर प्रदेश की ही राजनीति में ज़्यादा व्यस्त रही। उत्तराखंड और अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के विस्तार के काम को वो ज़्यादा देख नहीं पाई। काशीराम ने उत्तराखंड और पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया था, लेकिन काशीराम के बाद मायावती उस तरह से पार्टी का अन्य राज्यों में विस्तार नहीं कर पाई। और ये कारण रह गया कि उत्तराखंड में न तो उत्तराखंड में सीधे लड़ाई जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है, जिसमें कोई भी तीसरा दल उभर कर सामने नहीं आ पाया। न तो समाजवादी पार्टी वहां पर टिक करके तीसरे दल के रूप में काम की, न ही उत्तराखंड क्रांति दल, और न ही बहुजन समाज पार्टी का उभार इस रूप में हो पा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आए। क्योंकि वोट प्रतिशत तो है बीएसपी का, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।